हिंदू और मुस्लिम बहू का अमीर ससुराल में बंटवारा। माँ, मैंने आपको कहा था ना, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये देख लीजिए उसकी फोटो। पर माँ, वो मुस्लिम है। क्या? मुस्लिम बहू? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मुस्लिम लड़की को अपने घर की दहलीज पार करवा कर बहू बनाऊंगी? ऐसी मनहूस लड़की की ना मुझे फोटो देखनी है, ना तुझसे शादी करानी है। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। कोई शादी नहीं होगी उससे। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर साथ भी नहीं छोड़ सकता, और मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। देख अर्जुन, अगर वह इस घर की बहू बनकर आई तो इस घर में तू रहेगा उसके साथ, या फिर मैं। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ठीक है, आपकी जिद है तो मेरी भी है। मैं ही चला जाऊंगा यहाँ से, और पापा की दूसरी प्रॉपर्टी है, वहीं रहूंगा फातिमा के साथ। हाँ जा, आज मैं बंटवारा ही कर देती हूँ। ये हिस्सा छोटे के नाम और उस घर को तू ही रख। कल बंटवारा होता इससे अच्छा है। मैंने आज ही कर दिया। माँ, फातिमा बहुत अच्छी है, एक बार अपना कर तो देखती। बंटवारा कर दिया मैंने, अब तू जा यहाँ से। मजबूरन रंजना को कलेजी पर पत्थर रखकर अपने बेटे को बंटवारा करके घर से बेदखल करना पड़ता है। ये क्या हो गया मुझसे? इतनी भरी ठंड में मैंने उसे घर से निकाल दिया, बंटवारा कर दिया। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने अर्जुन से, पता नहीं उसके बिना कैसे रहूंगी। कहीं इसको देखकर व्योम भी यह कदम ना उठा ले, उससे पहले मुझे उसकी शादी करानी होगी। रंजना अपने छोटे बेटे व्योम के लिए पंडित से एक रिश्ता देखती है। एक तरफ अर्जुन फातिमा से निकाह करके अपने बंटवारे के घर में उसके साथ रहता है, वहीं दूसरी ओर रंजना व्योम की शादी एक हिंदू त्रिशा नाम की लड़की से कर देती है, जो कि अमीर घर से होने के साथ बहुत घमंडी थी, इसलिए घर का कोई काम नहीं करती थी। ऊपर से ठंड तो थी। धीरे धीरे त्रिशा अपना असली रंग रंजना को दिखाती है और एक दिन अपनी साड़ी लाकर सास को देती है। सासू माँ, ये मेरी महंगी साड़ी है, इसे आपको अपने हाथों से धोना पड़ेगा, ये मशीन में नहीं धुल सकती, इसलिए इसे धो दीजिए। तू मुझे ऑर्डर दे रही है? अपने कपड़े खुद धो ले। एक चीज आपको समझ में नहीं आती है क्या? इतना दहेज लेकर आई हूँ, और वैसे भी मेरे हाथ ठंडे पानी में खराब हो जाएंगे, और मैंने नेल एक्सटेंशन भी तो करवाया था, तो ये चोचलेबाजी मैं नहीं करूंगी, सब आप करोगी। बहू, तू जिस दहेज का मुझे बार बार ताना देती है वो मैंने नहीं मांगा, तेरे घर वालों ने दिया है, और इतना ही था तो तेरे साथ एक नौकर भेज देते। सास का सम्मान करना भी नहीं आता, ना तुझे ना तेरे घर वालों को। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा बोलने की? जुबान संभालिए और चलिए जाकर साड़ी साफ कीजिए। उसके बाद पहले गरम गरम पकौड़े बनाना, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ हीटर चलाकर। ये कहकर त्रिशा रंजना का हाथ झटक देती है। आंखों में आंसू लिए रंजना उसकी साड़ी धोने जाती है, फिर उससे गरम पकौड़े लाकर देती है। ये ले बहू, खा ले पकौड़े। बहुत देर हो गई है तुझे हीटर में बैठे हुए, अब मुझे भी दे दे, हाथ ठंडे हो रहे हैं। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी कि आपने कोई दहेज नहीं मांगा। अब ये हीटर तो मेरे दहेज में आया है ना, तो इसे आपको क्यों दूं? चलिए जाइए यहाँ से। रंजना कांपते हुए अपने कमरे में जाकर अर्जुन की तस्वीर लेकर रोने लगती है। हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है? जिस बेटे को मैं इतना प्यार करती थी वह घर छोड़कर चला गया, और दूसरा बेटा मुझे देखता तक नहीं है, सिर्फ बीवी की सुनता है, और बहू मुझ पर अत्याचार करती है, काम करवाती है। अपनी पसंद भी ऐसी निकल जाती है, पता नहीं था। जब मेरा बेटा मेरे पास होता था बिल्कुल भी ठंड में मुझे परेशान नहीं होने देता था। आज भी याद है मुझे वह दिन जब मैं कांप रही थी, और अगले दिन, हे भगवान, इतनी ठंड में तो मुझे खाना भी नहीं बनाया जाता, शॉल भी खराब हो गई है मेरी। तभी अर्जुन आकर अपनी माँ को गरम शॉल ओढ़ा देता है। माँ, कैसी लगी ये नई शॉल? अरे ये शॉल बहुत गर्म है, पर तू क्यों ले आया? आपकी पुरानी शॉल को मैंने देख लिया था, और कल भी आप कांप रही थी,
इसलिए मैं ये वाली ले आया। और हाँ, खाना आज मैं बनाऊंगा, आप चुपचाप बैठ जाइए। अरे बेटा, मैं बना लूंगी, तू चिंता मत कर। तुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा और ठंड लग गई तो। माँ, कभी अपने लाडले बेटे को भी करने दिया करो कुछ। मैं कर लूंगा सब मैनेज। फिर अर्जुन अपनी माँ को बिठाकर खुद खाना बनाकर खिलाता है। कैसा बना? बहुत अच्छा। अब मैं अपने बेटे के बगैर और नहीं रह सकती। मुझे उसके पास जाना ही होगा। पहले उसकी आवाज सुन लेती हूँ। ये बोलकर रंजना अपने बेटे को कॉल करती है, मगर फातिमा उठा लेती है। हाँ जी, बोलिए, कौन? लगता है अर्जुन की बीवी है। कितने प्यार से बोल रही है, अनजान नंबर से। और एक वह है जो मुझ पर इतना अत्याचार करती है। हाँ जी, कौन? बताइए। हेलो, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। रोते हुए सास कॉल काट देती है और अगले दिन दूसरे प्लॉट की तरफ जाती है जो उसने अपने बेटे को सौंप दी थी। तभी पड़ोस के लोगों से पूछती है, जी अर्जुन नाम का लड़का यही रहता है ना? हाँ हाँ, यही वाला तो घर है। और देखिए, उसकी पत्नी ने रंजना नाम से अनाथ आश्रम खोला है। बड़ी भाग्यशाली है उसकी सास, क्योंकि उसने अपनी सास के नाम पर ही अनाथ बच्चों के लिए ये अनाथ आश्रम खोला है। पर आप कौन? ये सुनकर रंजना की आंखों में आंसू बह जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाती और वापस चली जाती है। तभी घर पहुंचती है और त्रिशा कहती है, ओ सासू माँ, आजकल कहाँ खोई खोई रहती हो? कब से ढूंढ रही हूँ। मेरी कॉफी का टाइम हो गया है, जल्दी से बना दीजिए, वरना जानती है ना, आपके बेटे को एक की चार लगाना मुझे अच्छे से आता है। ला रही हूँ कॉफी। मेरी मुस्लिम बहू ने मेरे नाम पर आश्रम खोला है। मैंने उसे कितना गलत समझा। कल मैं उन दोनों से मिलने जाऊंगी। पता नहीं क्यों मैंने धर्म की वजह से बहू को अपनाया नहीं, पर अब बस बहुत हो गया इस त्रिशा का। ओ सासू माँ, क्या सोचने लग गई? वैसे आपने बंटवारा कर दिया है ना, इस प्रॉपर्टी को ऑफिशियली मेरे नाम पर कर दीजिए। तेरे नाम पर क्यों करूं? इस पर मेरे बेटे का नाम आएगा। हाँ, आपका बेटा मेरी मुट्ठी में रहता है, भूल गई क्या? ये सुनकर सास अपना पैर पटक कर रसोई में कॉफी बनाकर त्रिशा को देती है। जैसे तैसे वह ठंड में परेशान होकर काम करती है, पर त्रिशा को जरा भी एहसास नहीं होता। अगले दिन वो अपने दोनों बहू बेटे से मिलने के लिए बंटवारे वाली जगह पहुंच जाती है। बेल बजाने पर फातिमा दरवाजा खोलती है। जी, आप कौन? वो मैं ओ, बाहर बहुत ठंड हो रही है। हमें आपसे दरवाजे पर ऐसे नहीं पूछना चाहिए, अंदर आइए। फातिमा रंजना को आराम से कंबल में बिठाती है और हीटर चलाकर पास रख देती है और हाथ सहलाती है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा हमसे, पर हम किसी को ऐसे परेशान देखते हैं तो उसकी तबीयत दुरुस्त करने में लग जाते हैं। आपके हाथ ऐसे फैलाने से आपको अच्छा महसूस होगा। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। बिना मेरे बारे में जाने तुमने घर में लाकर सेवा शुरू कर दी। कोई अपना भी नहीं करता ऐसे। सच में जिसकी भी तुम बहू होगी वो सास बड़ी भाग्यशाली होगी। काश ऐसा सच में हो पाता, पर आपको नहीं पता, मेरी अम्मी जान, मतलब माँ जी, वो दिल से बहुत अच्छे हैं। मेरे शौहर उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनका प्यार पाने के लिए तरस रही हूँ। अल्लाह की मेहर से न जाने कब उनसे मेरी मुलाकात होगी। पगली, लग जा मेरे गले, मैं ही तेरी सास हूँ, तेरी अम्मी जान। सच अम्मी जान, आप? आखिर अल्लाह ने हमें मिलवा ही दिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको पता है अर्जुन जी आपकी कितनी बातें करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, रोज रोते हैं आपकी तस्वीर देखकर। तभी रंजना अपनी बहू के आंसू पोंछती है। अब और नहीं रोना, खत्म करिए बंटवारा, चलो वापस घर चलो। मेरा अर्जुन कहाँ है? वो बस आते ही होंगे अम्मी जान, आप बैठिए, मैं अपने हाथ से आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। फिर फातिमा सास को अपने हाथ का मीठा गाजर का हलवा बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर सास उसे अपने गले से हार उतार कर शगुन में दे देती है और अर्जुन भी आ जाता है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर रंजना उन्हें घर ले आती है। तुम दोनों यहीं रुको,
मैं आरती की थाली लाती हूँ, गृह प्रवेश भी तो करना है मुझे अपनी बहू का। ठहरिए सासू माँ, अब होती कौन है मेरे घर में इन लोगों को बुलाने वाली? भूलो मत, बंटवारा हो चुका है और ये प्रॉपर्टी मेरे और मेरे पति की है, इन दोनों की नहीं। जो बंटवारा मैंने किया था सिर्फ बोल कर किया था, कागजों में अभी भी यह घर मेरा ही है, समझी? और बहुत अत्याचार सह लिए मैंने। अब मैं तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी। चल निकल इस घर से अभी के अभी। अब यहाँ मेरे बहू बेटे रहेंगे। रंजना त्रिशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देती है, जिसे फातिमा संभाल लेती है। तभी व्योम भी आ जाता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसे क्यों कर रही है त्रिशा के साथ? बड़ी फिक्र हो रही है तुझे इसकी। तुझे मेरी फिक्र हुई थी क्या? इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, इतनी ठंड में मुझ पर सितम किया है। जा तू भी इसके साथ कहीं और रह। अब करती हूँ मैं बंटवारा। अम्मी जान, एक बहू बेटे को बुलाकर दूसरे को निकाल रही है। आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? बंटवारा मत कीजिए। जब परिवार का हर एक रिश्ता एक मोती की तरह माला में पिरो देंगे तो देखना सब अच्छा होगा अम्मी जान। सुना तूने इसकी बातें? दूसरे धर्म की वजह से अपनाया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी है। और तू क्या ही बोलूं। सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। एक मौका और दे दीजिए मुझे। अब से मैं भी जेठानी जी की तरह अच्छी बनूंगी। ये सुन रंजना फातिमा के कहने पर त्रिशा को माफ कर देती है। फिर रंजना फातिमा का भी गृह प्रवेश कर उसका स्वागत करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।